बच्चों में ज्ञात करना है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 का आंसर क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि घातांक के नियम होते हैं। उनमें से हमें कौन सा नियम यहाँ पर हमारा लगेगा, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर मान लो मैं इस 7 को a मान लूं, क्या मान लूं a, और इसे हम क्या मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, क्योंकि 7 को a माना तो इसे a नहीं मान सकता क्योंकि कोई ये अलग नंबर है। अब यहां पर मल्टीप्लाई 8 को मैं क्या मान लूं b, यहां पर क्या है बच्चों ये दोनों सेम नहीं है तो इसलिए मैंने इसे a मान लिया, तो इसे b मान लूं। अब ये दोनों सेम है तो मैं इसे m ही लिखूंगा। तो कुछ ऐसा फार्मूला बन गया a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर पावर सेम होती है बच्चों तो क्या होता है a इंटू b उसकी पावर m हो जाती है पूरे की पावर। अब तो बच्चों यहां पर मुझे ये पता चल गया कि ये फार्मूला यूज होगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो हम जानते हैं। तो बच्चों ये तरीका है फार्मूला बनाने का और उसे याद करने का। अब अगर ये फार्मूला यूज करना है तो इसीलिए बच्चों 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2 किसके इक्वल होगा 7 गुणा 8 और उसकी पावर m का क्या मान है यहाँ पर 1/2। अब बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 7 की 8 से, कितना हो जाएगा 56 और उसकी पावर कितनी आ गई 1/2। अब आप इसे सोल्व भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन से, यानी कि प्राइम फैक्टर से, मगर मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। आप वो इस फार्मूले का यूज चाहता था तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया ऐसे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।